क्लास 7। अब हम आपकी प्रांजल का लेसन 5 की ये कविता पढ़ेंगे। ये धरती कितना देती है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि जब वह मासूम बालक था तब उसने पैसे बोए और पर कुछ नहीं उगा, क्योंकि जब उसने सेम के बीज बोए तो पौधा लहराने लगा। प्रतीकात्मक रूप में कवि कविता के माध्यम से इंसान को भौतिकवादी सोच पर करारा प्रहार कर रहा है। इंसान की भौतिकवादी सोच पर करारा प्रहार कर रहा है। भौतिकवादी होती है कि वस्तुओं के प्रति प्रेम, जो आजकल कंज्यूमरिज्म चल रहा है, उपभोक्तावाद जिसको बोलते हैं। ये भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, कार भी चाहिए, अच्छे वाले शूज़ चाहिए, बढ़िया कपड़े चाहिए। तो ये भौतिकवादी एक सोच है इंसान की, जिसमें वो चीज़ों के पीछे भागता है। उसको समझना ये चाहिए कि मेहनत करिए तो उससे जो फल मिलेगा वही आपका असली कमाई है। कवि समझाना चाहता है कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। आइए इस कविता को पढ़कर समझें। इसके लेखक हमारे देश के जो प्रसिद्ध कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो कि हमारे इंडियन वर्ड्सवर्थ हैं, यानी कि प्रकृति के कवि भी माने जाते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। तो कवि कह रहे हैं कि बचपन में उन्होंने पैसे बो दिए थे और वो सोचते थे कि उसमें जो है पेड़ उगेंगे, पेड़ों पे और पैसे लगेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कलदार का मतलब देख लीजिए। इसका मतलब होता है रुपए का सिक्का। तो उन्होंने सोचा था कि फसलें उगेंगी रुपए के सिक्कों की, और लेकिन बंजर धरती में तो एक भी अंकुर नहीं फूटा। बंध्या यानी कि जो मिट्टी जिसमें कुछ भी ना उगे उसको हम बंध्या कहेंगे। बंजर जो ज़मीन होती है तो उसमें कुछ भी नहीं उगा। ठीक है, तो उनका ये सपना टूट गया। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। और वो निराश होकर बाट जोहना मतलब प्रतीक्षा करते रहे। और उनके बचपन की जो कल्पना थी, तो अपलक पावड़े क्या होते हैं? अपलक मतलब जो जागते हुए जो देखे जाएं, एकटक। पावड़े माने कालीन। पावड़े क्या होती? कालीन बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो ये अभी अनजान थे, उन्होंने क्या बो दिया था? उन्होंने गलत बीज बो दिए थे। उन्होंने अपनी जो रुपयों के प्रति जो प्रेम था उसको बीज दिया था, और अपनी तृष्णा को, जो उनके अंदर जो एक प्यास थी उसको, पैसे के प्रति, उसको उन्होंने सींचा था। अर्धशती हराती निकल गई है तब से। अर्धशती का मतलब 50 साल हो गए हैं। शत शत होता है 100, तो ये अब 50 साल बीत गए। कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने, और कितने ही वसंत, मधु माने वसंत और पतझड़ बीत गए। ग्रीष्म तपे, वर्षा झूली, शरदें मुस्काईं, गर्मियाँ आई, बारिशें हुई। शरद ऋतु होती है जो थोड़ी थोड़ी ठंड हो जाती है, जब सर्दी बहुत तेज़ सर्दी से पहले जो सर्दी, मीठी सर्दी होती है, शरद ऋतु। और सी सी कर हेमंत कापे कपे, तरु झरे खिलेवन। और हेमंत में जब बहुत ठंड होती है तब वो भी सी सी करके ठंड में हम गुजारते हैं। पत्तों के पेड़ भी झड़ गए और फिर नए उन पे फूल आ गए वनों में। आपने देखा होगा कि किस तरह से फूल उगते हैं पेड़ों पर। नीम में भी उगते हैं, मेहंदी में उगते हैं, सेमल में होते हैं, और जो आपका पलाश होता है वो अमलतास में उगते हैं। और इस तरह बहुत सुंदर लगते हैं वन। और जब फिर से गाढ़ी ऊदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। ऊदी का मतलब होता है काला।
तो फिर से जो है काले बादल आ गए हैं। काले कजरारे बादल धरती पर बरसने लगे। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हूँ। अब इन्होंने क्या किया, जब बारिश हो रही थी तो कौतूहलवश मतलब किसी जानने की इच्छा के लिए कि क्या होगा, आंगन के कोने की जो गीली मिट्टी थी उसको उन्होंने सहलाकर उसमें सेम के बीज बो दिए और जैसे उन्होंने धरती के आंचल में हीरे मोती बांध दिए हूँ। मैं फिर भूल गया था छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद से रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में कोई नवागत। तो वो भूल गए इस बात को, कोई बात थी भी नहीं रात रखने की। लेकिन शाम के समय जब वो आंगन में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा, हर्ष से वो विमूढ़ हो गए। विमूढ़ का मतलब जो है, ये माणिक जो होता है लाल रंग का रत्न होता है, वो मोहित हो गए, विमूढ़ हो गए, मोहित हो गए। ठीक है। और क्या देखा उन्होंने कि हैरानी से वो एकदम मोहित हो गए। उन्होंने देखा कोई आंगन में कोई नया नवागत, कोई नया जैसे अतिथि आया था। क्या था वो? छोटे छोटे छाते ताने खड़े हुए हैं। तो ये क्या कर रहे थे? छोटे छोटे नन्हे छाते से तान के खड़े हुए थे। ये पेड़ों के पौधे उगाए थे सेब के बीच में। इसमें जो है छोटे छोटे टेंड्रिल्स होते हैं, जिसकी सहायता से बेल जो है ऊपर चढ़ती है। बहुत जल्दी उगते हैं ये, और बहुत अच्छा इसका जो सब्जी बनती है वो सब्जी भी बहुत अच्छी होती है सेम की। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, तो ऐसा लगता था धरती के आंचल से निकलकर जीवन की ही जैसे झंडे गड़े हुए हों धरती पर, जो कि विजय का प्रतीक था कि जीवन जो है अभी विजयी हुआ है। उन सेम के बीजों से नए जीवन की उत्पत्ति हुई थी। यह हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिम्ब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से। तो अब वो कुछ भी उसको आप उपमा दे सकते हैं, या आपने विजय पताकाएं कह दिया। अभी वो कह रहे हैं कि वो अपनी छोटी छोटी हथेलियाँ खोले हुए थे, हरे हरे रंग के और बहुत प्रसन्नता से भरे हुए। ऐसा लगता था जैसे पंख फैलाकर उड़ने के लिए तैयार हों। जैसे कि डिम्ब माने अंडा तोड़कर चिड़ियों के बच्चे जब निकल आते हैं तो फिर उड़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं। निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। तो ये बिना पलक झपकाए देखते रह गए कि जो है उनको याद आया कि अरे कुछ दिन पहले मैंने सेम के बीज बोए थे आंगन में, और उन्हीं से ये नन्हे पौधों की पूरी पलटन होती है ना, टुकड़ी होती है जैसे फौजियों की, तो वो अब खड़ी हो गई है उनके सम्मुख सामने, और बड़े गर्व से खड़ी है और नन्हे नन्हे पैर पटक के जैसे बढ़ती जा रही है आगे। ये चढ़ते जाती है बेल, बड़ा सुखद होता है ये देखना। तब से उनको उनकी राह देखता धीरे धीरे अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे हरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, और वो फैलते चले गए। बेलें फैल गईं, बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की पट्टी का हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। तो वो क्या उन्होंने देखा कि बहुत पत्ते वो बड़े होते चले गए, और एक पत्ते अनेक पत्ते बन गए, झाड़ियाँ बन गई उनकी। और जैसे कहीं चंदोवे क्या होता है, छोटे छोटे मंडप जो होते हैं ना सजावट के लिए, वैसे ही लग रहा था बन गए मखमली। और बल खा खा के बेलें फैल गई, जो इनके तंतु होते हैं ना, इससे ये टेंड्रिल्स, उनसे ये लपट लपट के बहुत फैल जाती हैं, पूरे आंगन में लहरा गई इनके। और जो बाड़ा था उनका, उसका सहारा लेके उस पर चढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे हरे रंग के 100 झरने फूट पड़े हों। और वो लेखक जो थे देखकर हैरान रह गए कि ये कैसे वंश बढ़ रहा है इनका। ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को,
नहीं समझ पाया मैं उसके महत्व को बचपन में, छे स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। तो ये धरती पे आप मेहनत करेंगे तो धरती आपको वापस देगी, क्योंकि धरती माँ है हमारी। ये सब कुछ हमें धरती से ही मिलता है। सारा हमारा पोषण के लिए जितना भोजन है, यानी फल, सब्जियाँ, अनाज, तेल तेल मसाले, लकड़ियाँ, ये सब धरती तो देती है। जो हमारा जो पौधे हैं उसी से पोषण प्राप्त करते हैं। तो एक सूर्य की रोशनी और एक धरती, ये सब मिलकर हमको हम सब कुछ देते हैं। और अब लेखक को बहुत दुख हो रहा है कि अरे मैं इस बात को समझ नहीं पाया और बचपन में मैंने स्वार्थी बनकर और लालच में पड़कर पैसे बो दिए। रत्न प्रसविनी है वसुधा, ये वसुधा बने धरती, प्रसविनी जन्म देने वाली, तो रत्नों को जन्म देती है धरती। अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं। हमें क्या बोना है? सच्ची ममता। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जो इंसानों की जो कार्य करने की शक्ति है उसकी मेहनत के दाने बोने हैं। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, और हमें इस तरह के दाने बोने हैं, बीज बोने हैं जो मानव के प्रति ममता के हों। ये जो हमने बांट रखा है आपस में एक दूसरे को, वो नहीं होने चाहिए। अनेक कविताओं में बार बार हर कवि ने इस बात पे जोर दिया है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, परंतु अज्ञानवश हम जो है अपने अपने ग्रुप्स बनाकर अपने अपने कम्युनिटी में रह रहे हैं। ठीक है, आप लोग रहें, लेकिन सबका भला करें, सबको अपना समझें, वही मानवता है, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें। अगर आप किसी धरती पे कुछ नहीं बोएंगे तो झाड़ झंकार हो जाएगा उसमें, या फिर उसमें धूल मिट्टी आ जाएगी। हमको उसमें अब मेहनत करेंगे तो सुनहरी फसलें, पक्के फसलें पीली हो जाती हैं तो सुनहरी हो जाती हैं, सोने जैसी, तो वो हमें मिलेंगी। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो हमें किस तरह की फसलें उगानी है? मानवता की। और हमें अपने जीवन के में परिश्रम से चारों दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हर तरफ हमको मेहनत करके एक सुंदर धरती बनानी है। तो क्योंकि हम जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। अगर आप बबूल बोएंगे तो आम नहीं मिलेंगे, हमको आम बोने पड़ेंगे, आम पानी। कुछ लोग कहते हैं हम क्या करेंगे अभी पेड़ बो के, हम तो बूढ़े हो जाएंगे जब तक ये पेड़ फल देगा। तो कोई बात नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ उसको एंजॉय करेंगी, क्योंकि आपने भी जो खाया है फल वगैरह वो किसी ने बहुत पहले उगाए थे वो पेड़। तो हमको स्वार्थी नहीं बनना है, हमको दूसरों के बारे में भी सोचना है, आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है। तो ये कविता है सुमित्रा नंदन पंत की, यहीं के थे, यहाँ कसौनी एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये वैसे कि मैंने बताया प्रकृति के कवि माने जाते हैं।